आज हम एक ऐसे विलेन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके सामने अच्छे अच्छे हीरो भी डायलॉग डिलीवरी में फेल हो जाते थे। ऐसा विलेन जिसके सामने बॉलीवुड के अक्कड़ और घमंडी एक्टर राजकुमार भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। ऐसा विलेन जिसके सामने हीरोइन ने भी रेप का सीन करने से इनकार कर दिया था। क्यों इस बड़े बड़े आंखों वाले इस विलेन की जिंदगी बॉलीवुड वालों ने बर्बाद कर दी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के प्रलयनाथ गुंडा स्वामी मतलब यानी दीपक शिर्के के बारे में। अग्निपथ में अन्ना शेट्टी तो तिरंगा में प्रलयनाथ गुंडा स्वामी, ओम में गोटिया तो टार्जन, द वंडर कार में इंस्पेक्टर संजय शर्मा। ऐसे ना जाने कितनी फिल्में और कितने खतरनाक किरदार जिसे निभाया दीपक शिर्के ने। इन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में खूब काम किया और नाम कमाया, मगर आजकल ये पर्दे से गायब हैं। कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। दीपक शिर्के के जन्म को लेकर सोशल मीडिया पर थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ वेबसाइट्स पर दावा किया जाता है कि इनका जन्म सन 1935 के आसपास हुआ था, जबकि कुछ का कहना है कि इनका जन्म 1957 में हुआ था। लेकिन जब इनके जन्म की सही तारीख जानने की कोशिश की तो पता चला कि इनका जन्म 29 अप्रैल सन 1955 को मुंबई में हुआ था। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि दीपक शिर्के के पिता की मटन की दुकान थी। हालांकि हमें अपनी रिसर्च में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। दीपक की पढ़ाई मुंबई के एल्फिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल से हुई थी। बचपन में दीपक ख्वाब देखते थे कि बड़े होकर ये एक पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई चीज इंसान के नसीब में लिखी है तो फिर किस्मत अपने आप ऐसी परिस्थितियां बना देती है कि वो चीज इंसान को हासिल होकर ही रहती है। दीपक के स्कूल के पास ही रंग भवन नाम का एक थिएटर था और उस थिएटर में अक्सर नाटक और नाटकों की रिहर्सल होती रहती थी। फ्री टाइम में और छुट्टियों में दीपक अपने कुछ दोस्तों के साथ रंग भवन नाम के उस थिएटर हाउस में नाटकों की रिहर्सल देखने चले जाया करते थे। छोटी उम्र से ही कलाकारों को नाटकों की रिहर्सल करते देखकर दीपक भी एक्टिंग की तरफ आकर्षित होने लगे। नन्हे दीपक के मन में इस ख्याल ने जगह मजबूत करनी शुरू कर दी कि आगे चलकर वो भी एक्टर ही बनेंगे। नन्हे दीपक ने यह तय तो कर लिया कि उन्हें एक्टर बनना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक्टर बनने के लिए उन्हें करना क्या पड़ेगा। दीपक जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्होंने रंग भवन में अक्सर आने जाने वाले लोगों से जान पहचान बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों से इनकी बढ़िया दोस्ती भी हो गई। दीपक ने अपने उन दोस्तों से एक्टिंग करने के अपने ख्वाब के बारे में बात की। तब उन दोस्तों की मदद से साल 1976 में पहली दफा इन्हें मुंबई मराठी साहित्य संघ मंदिर में आयोजित हुए नाटक राज मुकुट में काम करने का मौका मिला। उस नाटक में रोल तो इनका छोटा सा था, लेकिन उस छोटे से रोल में भी ये एक विलेन बने थे और उस रोल को इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया था। अपना वो पहला रोल निभाने के बाद इन्हें एहसास हो गया था कि एक्टिंग करना कोई मामूली काम नहीं है। एक्टिंग एक बड़ी मेहनत और जद्दोजहद वाला प्रोफेशन है और जो लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते वो इस पेशे में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से दीपक ने एक्टिंग को बहुत ही गंभीरता से लिया था। अक्सर जब थिएटर खाली होता था तो ये अकेले ही स्टेज पर चढ़ जाते थे और अकेले ही रिहर्सल भी किया करते थे। पहले नाटक के बाद इन्हें और भी कई नाटकों में छोटे छोटे किरदार निभाने के मौके मिलने लगे। शुरुआत के कई नाटक तो ऐसे रहे जिनमें इन्हें स्टेज पर दूसरे एक्टर्स के साथ केवल खड़े रहने के लिए बोला गया। कोई डायलॉग नहीं मिला, लेकिन दीपक ने अपने सब्र को नहीं खोया। इन्हें यकीन था कि अगर इनकी किस्मत इन्हें यहां तक लाई है तो आगे भी लेकर जरूर जाएगी। शुरुआत में छोटे मोटे किरदार निभाने के बाद दीपक को नाटकों में बड़े और डायलॉग्स वाले किरदार भी मिलने लगे। फिर तो अगले कई सालों तक दीपक मराठी थिएटर करते रहे। मराठी थिएटर जगत में दीपक का नाम बनने लगा। नाम बना तो काम मिलने लगा और काम मिलने लगा तो मुंबई के बाहर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में नाटक करने का मौका भी मिलने लगा। दीपक की मेहनत रंग लाने लगी थी। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके नाम के चर्चे होने लगे थे। फिर साल 1987 में इन्हें दे दना दन नाम की एक फिल्म में पहली दफा एक्टिंग करने का मौका मिला। हालांकि इस फिल्म से पहले इन्होंने धड़ाकेबाज नाम की फिल्म साइन कर ली थी, लेकिन शूटिंग में हुई देरी के चलते वो फिल्म साल 1990 में रिलीज हुई। पहली फिल्म के साथ ही दीपक शिर्के ने एक मराठी टीवी शो भी साइन कर लिया जिसका नाम था 100। इस टीवी शो ने तो इन्हें पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध कर दिया। प्रसिद्धि मिली तो हिंदी सिने इंडस्ट्री की नजरों में भी ये चढ़ने लगे। उन्हीं प्रसिद्धियों का ही असर था कि साल 1990 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ में इन्हें अन्ना शेट्टी का रोल मिल गया।
दरअसल एक दिन ये अपने शो एक शून्य की शूटिंग कर रहे थे कि तभी वहां धर्मा प्रोडक्शंस के संस्थापक यश जौहर आए और वो इनसे मिले। यश जौहर ने इन्हें अग्निपथ वाला रोल ऑफर किया और इनसे कहा कि अगर ये इस रोल को करना चाहेंगे तो धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस जाकर मुकुल आनंद से जरूर मिल लें। उस दिन लंच के दौरान टाइम निकालकर ये मुकुल आनंद से मिलने पहुंचे और मुकुल आनंद से मिलकर इन्हें इतना अच्छा लगा कि इन्होंने अग्निपथ फिल्म साइन कर ली। अग्निपथ रिलीज हुई तो दीपक शिर्के की जबरदस्त एक्टिंग देखकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इनके लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। अगले साल यानी 1991 में दीपक शिर्के हम फिल्म में एक बार फिर से अमिताभ के साथ नजर आए। करियर की शुरुआत में ही दीपक शिर्के के साथ एक बड़ा ही अनोखा इत्तेफाक हो गया। दरअसल पहली हिंदी फिल्म अग्निपथ में दीपक शिर्के का किरदार अमिताभ बच्चन के हाथों मारा जाता है और फिल्म हम में दीपक शिर्के एक शरीफ आदमी बने थे और उस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन के पिता के रोल में नजर आए थे। इत्तेफाक से इस फिल्म में भी दीपक शिर्के का किरदार मारा जाता है, लेकिन जहां अग्निपथ में दीपक शिर्के को अमिताभ जान से मार देते हैं तो हम में दीपक शिर्के अमिताभ की बाहों में दम तोड़ देते हैं। इन दो फिल्मों ने दीपक शिर्के को हिंदी सिनेमा के दर्शकों के बीच में पहचान तो दिला दी, लेकिन दीपक शिर्के के टैलेंट का लोहा लोगों ने तब मानना शुरू किया जब साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म तिरंगा में ये प्रलयनाथ गेंडास्वामी के रोल में दिखे। तिरंगा में इनकी खूंखार हंसी ने कईयों को खौफजदा कर दिया। आगे चलकर दीपक शिर्के ने एक से बढ़कर एक फिल्में की। यूं तो ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने एक खूंखार गुंडे और गैंगस्टर के रोल ही निभाए हैं, लेकिन 2007 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा में इन्होंने बड़ी जबरदस्त कॉमेडी की थी। अपने पूरे करियर में इन्होंने 100 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। लगभग हर बड़े एक्टर के साथ इन्होंने सिल्वर स्क्रीन शेयर की, लेकिन दीपक को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि दिलीप कुमार और देवानंद साहब के साथ काम करने का मौका इन्हें कभी नहीं मिला। दीपक शिर्के की निजी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं। हमें केवल इतना ही पता चल पाया कि इनकी पत्नी का नाम गार्गी शिर्के है और उनसे इन्हें 2 बच्चे हैं। चूंकि इनकी पत्नी और इनके बच्चे हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते हैं तो उनकी कोई तस्वीर भी हमें नहीं मिल पाई है। दीपक शिर्के से जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूं है कि एक दफा इन्हें शो करने पूना जाना था, लेकिन किन्हीं वजहों से उन दिनों मुंबई में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल चल रही थी। न तो कोई बस चल रही थी और ना ही कोई टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी चल रही थी। ऐसे में दीपक और उनके क्रू के लोगों ने एक एम्बुलेंस हायर की और उस एम्बुलेंस के जरिए ये पूना पहुंचे और इन्होंने वहां अपना शो किया। दीपक शिर्के को आखिरी बार साल 2022 में आई राष्ट्र और 2021 में आई फिल्म ब्लैक मार्केट में देखा गया था। इसके पहले वह 2019 में आई MX प्लेयर की सीरीज पांडु में नजर आए थे। इसके बाद से वह पर्दे पर नजर नहीं आए। दीपक शिर्के सोशल मीडिया से एकदम दूर हैं। उनके बारे में ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। ऐसे में वह अब फिल्में कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी कोई खोज खबर नहीं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।